नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं कि खास मुहिम है पंचायत की सर्वे रिपोर्ट और जो पंचायत में विकास किया गया है उस विकास को दिखलाना लगातार जा रहा है पंचायतों की। और पंचायतों की रिपोर्ट के लिए हम लगातार हर एक पंचायत पहुंच रहे हैं। झारखंड की जो पंचायत है उस पंचायत में कितना विकास हुआ है, उस विकास के बारे में लगातार पंचायत के प्रतिनिधि से मिलकर, पंचायत के मुखिया से मिलकर जानकारियाँ ले रहे हैं और बीते 6 सालों का लेखा जोखा हम पंचायत की सर्वे रिपोर्ट में ले रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहकर तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मौजूद हैं रांची से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत सरसोत में। मुख्य रूप से ये जो पंचायत है हरिहरगंज प्रखंड के पलामू जिला में पड़ता है। और इस पंचायत के मुखिया के रूप में बात की जाए तो हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया के रूप में शारो देवी जी मौजूद हैं। और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आपका पूरा नाम क्या हुआ? सुरेश चौधरी। सुरेश चौधरी जी इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में तैनात हैं। इनके रीजन में बीते 6 सालों में पंचायत के विकास के लिए अनेकों फंड पंचायत को मिली और पंचायत का जो फंड मिला है पंचायत के विकास के लिए, इससे कितना पंचायत को विकसित करने का कार्य मिला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम वार्तालाप करेंगे। मुखिया जी से जानेंगे इस क्षेत्र के विकास के बारे में, क्योंकि वर्तमान में इस पंचायत के जो मुखिया हैं बीते 2 बार से इस पंचायत के मुखिया के पद पर तैनात हैं। और इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो जनरल सीट होने के कारण से यहाँ के वर्तमान में जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वो खुद इस पंचायत के मुखिया के पद पे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मुखिया प्रतिनिधि जो हैं इनकी पत्नी इस पंचायत के मुखिया के पद पे भी तैनात है। फिर इस बार का जो पंचायत चुनाव होगा, 73 से जो पंचायत चुनाव होगा, इसमें वर्तमान में खुद आपका पूरा नाम क्या हुआ एक बार फिर से बताएंगे? सुरेश चौधरी। सुरेश चौधरी जी इस बार पंचायत चुनाव में अपना फिर किस्मत आजमाएंगे। लगातार जो सरकार का मुहिम है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक मुहिम है कि हमारा झारखंड विकसित हो, हमारा झारखंड विकसित के रूप में हमारा क्षेत्रों का विकास हो, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लगातार क्षेत्र में पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर पंचायत की जनता से मिलकर, पंचायत के प्रतिनिधि से मिलकर हम वार्तालाप कर रहे हैं और उनसे सारी जानकारियां, जो तय की जानकारियां होती है, जो ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारियां होती है, उसके बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपका हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। बीते 6 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पर आपकी पत्नी तैनात है, क्या क्या विकास किया आप अपने रीजन में? हमारा ग्राम पंचायत सरसोत है। इस पंचायत में हम लोग चुनाव लड़कर आए और यह हम लोग को सपना था कि हमारे इस क्षेत्र है बिल्कुल गरीबी इलाका है और इस इलाका में हम लोग चाहे कि हमारी जो पंचायत जब गठन हुआ तो इसमें हम लोग को बहुत खुशहाल हुए कि हमारी सरकार जो है, और इसमें पंचायत में जो बहुत से समस्या इस तरह के था, जो पंचायत होने के नाते आज हम लोग जो विकास किए हैं और विकास करना भी अभी भी हम लोग यथक प्रयास में हैं कि हमारा विकास हो। हमारे जो भी यहाँ सुदूरवर्ती इलाका क्षेत्र में गरीब गुरबा बहुत से लोग हैं जिनका कि हम लोग सबसे पहले गरीबों को आवास का मुहैया कराया गया। हमारे झारखंड सरकार के द्वारा के माध्यम से इतनी आवास मिला है जो गरीबों का आज हालात सुधार हुआ है। और इसके साथ साथ पेंशन भी हुआ है, जो गरीब को आज भोजन के लिए तड़पना नहीं है। जो भोजन आज गरीब विधवा विकलांग है उनका 1000 रुपया मिल रहा है, उससे लोगों को पालन पोषण बहुत अच्छी तरह हो रहा है। इस तरह से आवास जो मिला लोगों को, एक समय ऐसी थी जो आवास बिना लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती थी बहुत काफ़ी। मुखिया जी, सरकार के और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि हम हर एक लोगों को आवास दें, ताकि क्योंकि गरीब व्यक्ति का एक सपना होता है कि जब तक हम जिंदा रहें हम अपने आवास में जिंदा रहकर और मरते दम तक अपने आवास में ही रहने का कार्य करेंगे। ये एक सपना होता है गरीबों का। और इस सपना को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार की बात की जाए तो लगातार झारखंड में सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास, पीएम आवास के नाम से जो अभी जाना जाता है, उस आवास का अलॉटमेंट हुआ। आपके पंचायत में टोटल कितना पीएम आवास मिला लोगों को? हमारे पंचायत में अभी तक 450 लोगों को आवास मिला है और 60 से 65 लगभग बकरी शेड, मुर्गी शेड लोगों को मिला है। इससे विधवा विकलांग जो हैं उस शेड से बकरी मुर्गी पालन कर अपना पालन पोषण बच्चों को कर रहे हैं। और अच्छी तरह से अभी बच्चों को पढ़ाने में उन लोग को भी सुविधा हुआ। जो बच्चों नहीं पढ़ पाते थे वो अपने पालन पोषण में लगे रहते थे, लेकिन आज सरकार के द्वारा मुर्गी हो, बकरी पालन में
लाभ मिल रहा है, जिसके कारण अपना बच्चा को लोग पढ़ा रहे हैं। इससे लोगों को आगे की भविष्य उज्जवल हो रहा है। आज भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे झारखंड सरकार के जो माध्यम से जो भी योजनाएं मिल रही है वो लोगों को मिले और अच्छे से काम हो, चूँकि लोगों में शांति रहे और सुखी संपन्न हो, लोग देश का भी इससे विकास की ओर जाए। हम लोग का बहुत अभी तक जितने भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं मिली है उस योजना को यथक प्रयास कर गांव में छोटे छोटे टोलों में नली गली जो भी विकास हुआ है आज पंचायत के नाते ही हुआ है। इसके पहले तो हम लोग को विकास नहीं था, लेकिन जब से पंचायत हुआ है तब से हम लोग को नली गली रोड हो या आवास हो सबों को मुहैया कराया जा रहा है। इस तरह से सभी जगह लोगों को सभी तरह का विकास मतलब पंचायत के माध्यम से ही मिला, पंचायत के ही माध्यम से मिला है। और इस मुखिया जी एक चीज़ हम बातें करते हैं, जो हमारे देश के जो बापू थे, महात्मा गांधी थे, उनका एक सपना था कि गांव की सरकार को गठन किया जाए और गांव के विकास को गांव के ही सरकार के हाथों में दिया जाए। आज वो सपना कहीं न कहीं सही होता हुआ दिख रहा है। जी, जो हमारे महात्मा गांधी जी के माध्यम से जो सपना का साकार था वो साकार सच में पूरा हुआ। लोगों को आज जो हमारे पंचायत जो गठन हुआ सच में गठन होने के कारण है कि जो गांव के जो गरीब गुरबा हैं उनका सही में धरातल पर देखा जाए तो मनो विकास की ओर बढ़े हैं। और आवास जो मिला है वो लोगों में एक था समय कि लोग गांव में कुछ ऐसे लोगों के पास एक दो मकान बनता था तो लोग लगता था कि उनका मकान बना है, लेकिन आज उनको खुद मिला और खुद रह भी रहे हैं और इस ज़िंदगी बिताने के लिए उनका भरपूर आवास से मौका मिला तो फायदा मिल रहा है। अच्छा मुखिया जी, आपके रीजन में सरकार के दूसरी महत्वाकांक्षी योजना थी जो कि झारखंड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा झारखंड में दिक्कत पानी की पेयजल की व्यवस्था के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा गरीबों को दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता था। और आपके रीजन में टोटल कितना जल मीनार लगा है? अभी हम लोग को पंचायत में सरकार के द्वारा यह सुझाव दी गई कि अपने पंचायत में जल मीनार लगाना है और हर घर में पानी लोगों को व्यवस्था करना है। तो हम लोग अपने पंचायत में सरकार के जो माध्यम से जो हम लोग को जो फंड मिला उससे हम लोग 11 जल मीनार लगाए हैं। जहाँ जहाँ की जगह जगह पर जनसंख्या घोर आबादी हो वहाँ पर हम लोग लगा दिए कि भाई वहाँ पर लोगों को पानी की कष्ट ना हो, उससे सुविधा हो। इस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं। और अब जल मीनार चल रहा है? हाँ, और सभी जल मीनार जो है अभी बिल्कुल अगर देखा जाए तो बिल्कुल हम लोग को सचमुच में लोगों को अभी बहुत सुविधा हुआ है। लोगों को पानी के लिए अभी परेशानी नहीं है। और ये परेशानी जब मार्च अप्रैल आता था तो बहुत कष्ट होता था, लेकिन अभी जल मीनार लग जाने से लोगों को काफ़ी सुविधा हो गया है। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। और अभी भी हम लोग चाह रहे हैं कि जब भी कुछ और जगह जब ज़रूरत होगा तो हम लोग वहाँ पर ही लगाएंगे भी। और लोगों को लग रहा है कि हम लोग को हो जाने से बहुत लोगों में खुशहाल भी है। इसमें झारखंड सरकार के द्वारा बहुत अच्छा हम लोग को ये प्रेफरेंस मिल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो करीब करीब बहुत सुविधा हुआ। एक दिन ऐसा था जो कि पानी के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन आज जल मीनार जहाँ जहाँ चापाकल है वहाँ हम लोग जगह जगह पर जल मीनार की आवश्यकता था और लगा भी रहे हैं और लगेगा भी। मतलब बेनिफिट है? जी, बेनिफिट है। चलिए, बेनिफिट है। जाहिर सी बात है जो सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट थी, पहला ड्रीम प्रोजेक्ट था कि लोगों को आवास मिले, दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। क्योंकि बात की जाए झारखंड की तो झारखंड में पानी की व्यवस्था बहुत कम है और बहुत कम लोगों को सही समय पर पानी मिल पाता है। और अभी भी बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे अभी भी लोग नदी से पानी पी रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार के द्वारा लगातार जल मीनार लगाने की व्यवस्था किया गया था। जहाँ तक की बात की जाए, हम जो भी पंचायत मौजूद है, ये पंचायत जो है हरिहरगंज प्रखंड में पड़ता है। और इस प्रखंड की बात की जाए तो एक समय ऐसा था जहाँ पे अति संवेदनशील इलाका माना जाता था नक्सलियों के कारण से। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि या फिर मुखिया उनको उठाना पड़ता था। वर्तमान में ये मुखिया प्रतिनिधि, इनसे पूछना चाहेंगे आपको भी कभी परेशानी हुई नक्सली वगैरह से? हाँ, हमारा क्षेत्र तो सुदूरवर्ती क्षेत्र है ही था, लेकिन यहाँ पर नक्सलवाद क्षेत्र माना जाता था। इसमें नहीं, पूरे सरकार जानते थे कि जहाँ जहाँ नक्सलवाद क्षेत्र है वहाँ पर हर तरह से प्रतिनिधि को और इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। लेकिन आज हम लोग को सरकार के माध्यम से जहाँ पर नक्सलवाद क्षेत्र था वहाँ पर हम लोग को पुलिस पिकेट का व्यवस्था किया गया, जो आज हम जनता को अपने सुरक्षापूर्वक जो भी आवास हो, पेंशन हो या और किसानों को मान लीजिए कि सिंचाई की ज़रूरत है तो उसको हम लोग मनरेगा के अंतर्गत तालाब हो, डोभा हो, आहर हो, पैन हो, इस तरह की योजनाओं को हम लोग सिलेक्शन कर लोगों को काम कराने का भागीदारी
लोगों को। मुखिया जी, जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जब आप सत्ता में आए, पंचायत की सेवा करने के लिए जब आए, तो एक डर का माहौल बना होगा उस समय कि कैसे काम करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए, कैसे हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। फिर नक्सली जो आप लोगों को तंग करते थे, किस तरह का तंग किया करते थे? नक्सलवाद यहाँ तो हम लोग को परेशान करते थे कि उनके पास सरकार की पैसा मिल रहा है और उन लोग को पैसा मिल रहा है, उन लोग से हम लोग दबोचना चाहते थे कि पैसा इन लोग से वसूल करेंगे। लेकिन हम लोग चाहते थे कि हमारा पैसा जो है वो हमारा पैसा नहीं है, वो हमारा गांव का पैसा है, गांव के विकास के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। हम पैसा किस तरह मिसयूज कर सकते हैं? वो कमीशन वगैरह की मांग कर जी, इस तरह के पैसे के लिए वो लोग चेतावनी देते थे, नहीं काम करने देते थे। वो लेवी जिस तरह की वसूली करने के माध्यम से इस तरह के कहा जाता था, लेकिन हम लोग पैसे मिसयूज नहीं करते थे। हम लोग बल्कि गांव छोड़ देते थे, लोगों को काम मुहैया कराकर हम लोग बल्कि हटे हुए रहते थे। लेकिन आज हम लोग इस सरकार के माध्यम से हम लोग को प्रशासन की व्यवस्था की गई, तो आज भरपूर विकास में हम लोग सहयोग कर रहे हैं और सहयोग यथक प्रयास रहेगा भी। आज हम लोग अभी भी हम लोग जब चुनाव होगा इसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं कि फिर चुनाव लड़ेंगे और लोगों को जो विकास अधूरा होगा उसका पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर भी रहेंगे। देखिए, मुख्य रूप से एक झारखंड का दुर्भाग्य है, आज देश आज़ादी का 73वां दिवस मना रहा है, मतलब 73 साल भी कंप्लीट हो गया है, और आज भी मतलब कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। समय एक ऐसा था जहाँ पे वर्तमान में प्रतिनिधि को काम करने के लिए भी नहीं दिया जाता था। शायद यही कारण है कि झारखंड अभी भी बहुत पीछे है, और झारखंड के विकास के लिए अगर सरकार चाहते हैं कि हम क्षेत्र का विकास करें तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मुखिया जी, आपकी पत्नी से भी कुछ वार्तालाप करना, जो वर्तमान में इस पंचायत के मुखिया हैं, किया जाए। चलिए, इस पंचायत के मुखिया जो हैं, इनसे हम आइए वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, आपको मिलवाते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए लगातार ये जुड़े रहें क्षेत्र की जनता के साथ, सरकार के साथ, और आइए इनसे हम बातें करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। बीते 6 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पर आप तैनात हैं। क्या क्या काम किया आप अपने रीजन में? बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चुनाव जीत के आए हैं, तो हम बहुत गरीबी थे यहाँ के जनता लोग, तो बहुत है आवास से गरीबी थे, उस लोग वृद्धा पेंशन से गरीबी थे। ऐसा बूढ़ थे कि उसको नहीं वृद्धा पेंशन मिला था, ना थी मिला था। चुनाव जीत के आए हैं तो साल भर के अंदर में हम लोग उसको वृद्धा पेंशन के फार्म लेवे लगे, आवास के लिए फार्म जुटावे लगे, करे लगे। तो बहुत ऐसा था कि मोदी सरकार का आदेश था कि हम जो एक घर था आवास मिला था, तो उसको भी अगला के लगता कि अब फलना के आवास मिल गए, हमको कहीं नहीं मिले। आन के मुखिया से लड़ता था, उस लोग के हम सुझाव यह देते थे कि आप लोग सही ढंग से रहिए, आपके भी आवास मिलेगा। तो ऐसा मोदी सरकार के अथी था कि घरे घरे आवास दे दिए, किसी के नहीं आवास छोड़े हैं। और जुटल है, अब भी छूटा है, सभी अबरी आवास भरपूर हो जाएगा। अच्छा, आवास मतलब आपके रीजन में लोगों को मिला? हाँ, हमको रीजन में आवास भरपूर मिल गया है और अच्छा, छूटल है। एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे आपसे, तीखा प्रश्न रहेगा आपसे हमारा। जब आवास आप दिए तो वर्तमान में जब आपका गांव घूम रहे थे, कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि मुखिया जी इस चीज़ पे कमीशन लेते भी हैं। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया जैसा कि हम इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते हैं, आप इस चीज़ को किस रूप में देखते हैं? क्या सच में कमीशन लेते हैं लोगों से आवास वगैरह में? नहीं, हम लोग तो कमीशन अभी तक नहीं लिए हैं। 1 रुपया इतना आवास में घूरे हैं गांव में, और मुखिया लोग पूछ लिए कि हाँ कौन मुखिया कहाँ से लिए हैं कमीशन। तो ये तो गाँव घूर के भी कोई पता कर सकते हैं कि हाँ मुखिया कितना कमीशन लिए हैं। चलिए, मतलब नहीं लिए हैं आप बोल रहे हैं नहीं लिए हैं? नहीं, हम लोग 1 रुपया नहीं लिए हैं कमीशन, नहीं वृद्धा पेंशन में लिए हैं। बूढ़ के हम जहाँ तक अपना पॉकेट से सहयोग कर देते हैं कि हाँ नहीं बूढ़ के है अथी आवास अथी वृद्धा पेंशन मिला, तो अपना से पैसा 10, 20, 100, 50 लगा के खर्चा करके उसको हम वृद्धा पेंशन के अथी कर देते हैं। बाकी हम ना वृद्धा पेंशन में लिए हैं ना आवास में लिए हैं, कुछ में नहीं हम अथी रुपया रखाए हैं। कोई बात नहीं। अच्छा मुखिया जी, बातें की जाए पंचायत के विकास के लिए, तो पहला काम आपने लोगों को आवास दिया, दूसरा काम आपके क्षेत्र में जल मीनार लगा है, जो महिलाओं की सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की होती थी। पानी के थे, हाँ, मीनार आपने लगाया अपने रीजन? हाँ, हम अपना रीजन में जल मीनार लगाए। अच्छा, और क्या क्या काम करवाए आप अपने? बहुत काम करवाए हैं। गाँव जहाँ रोड की व्यवस्था था, ना नली था, एकदम गील था आने जाने के लिए, तहाँ PCC रोड दिए। मेन रोड से लेके सुल्तानी से लेके अपना पंचायत सरसों तक रोड दिए।
और नाली भी दिए और कुछ कहे शौचालय भी बनवाइए अपना रीजन में। ये सब आप अपने रीजन में काम हाँ, शौचालय अपना रीजन में बनवाए हैं। ओडीएफ आप अपने रीजन में करवाए? हाँ, हम अपने रीजन में बनवाए हैं शौचालय। चलिए, अच्छा अभी और क्या क्या दिक्कत है पंचायत में? अभी दिक्कत है कि ढेर आदमी के आवास नहीं मिला है, ढेर आदमी के वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है, उसको बूढ़ बुजुर्ग के होना चाहिए, और जिसको आवास ना मिलना है उसको आवास होना चाहिए। सड़क की भी समस्या, रोड नहीं है, रोड होना चाहिए। यहाँ जंगल के क्षेत्र है, जिसको घर दूरा नहीं है, उस लोग पहाड़ में रह रहा है, तो मुखिया लोग सान के घर आवास खोज रहा है, तो हम लोग जंगल क्षेत्र के चलते हम लोग कहाँ से आवास दिए कि मुखिया लोग फंस जाएगा, तो हम कहाँ से उसको आवास दे पाए, रोड कहाँ से दे पाए? जंगल में जा के बस गया है, जिसको घर एक बीता जमीन रहने के लिए नहीं है, तो जंगल में पहाड़ पर जाकर बस गया है, वहाँ के लड़ता है कि वोट मांगने आता है, हमको आवास नहीं चाहिए, हमको अथी कुछ रोड नहीं चाहिए, नहर अथी आहरा पोखरा है तो पानी भर जाता है, तो उसको इमरजेंसी हो जाता है आने जाने के लिए बारी बीमारी में, तो उस लोग कहता है कि हमको इमरजेंसी हो गया आने जाने में, हमको रोड नहीं चाहिए, हम जहाँ हमको जगह मिलेगा तो ही न रहेंगे, हमको जगह ज़मीन नहीं है तो हम पहाड़ में है तो पहाड़ में हमको नहीं चाहिए, खाली वोट लेने के लिए है। ये वो लोग कहते हैं ना? हाँ, जनता लोग बोलते हैं कि वोट लेने ना, आज गलिए गलिए घूर के मांगते हैं। आज हम इमरजेंसी हो जाता है, बरसात हो जाता है, ताहरा डूब जाता है, तो हमको कैसे हम मार पार होए? जाहिर सी बात है, देखिए ये एक जन समस्या है, ज़मीनी हकीकत है। जो ये जो क्षेत्र है ना, आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, एससी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, और एससी समाज के लोग मुख्य रूप से कहीं को कहीं कहीं के लोगों को ज़मीन भी नहीं मिल पाता, तो वो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। और जाहिर सी बात है, सरकार के द्वारा कहा गया कि कोई भी जब तक निजी ज़मीन नहीं रहेगा तब तक हम उस पर जो इंदिरा आवास नहीं दे पाएंगे। ये सब वनों के क्षेत्र में सरकारी कार्य को विकास की बात की जाए तो उसमें विकास कार्य नहीं कराया जा सकता है, ये सरकार के द्वारा कहा गया है। हालांकि आइए खुद अबारिए जनता लोग कह रहे हैं कि वोट आए मांगे वोट नहीं देंगे, जबको हमको अथी नहीं कुछ कहे रोड नहीं बनवाएंगे, भाव नहीं बैठवाएंगे, तब हम वोट नहीं देंगे, दूसरा कोई के वोट देंगे। का आप कर रहे हैं? तो हम बोले हैं कि चलिए हम चुनाव जीत जाएंगे तब बनावेंगे, और नहीं चुनाव जीतेंगे तो अपना पॉकेट से लगा के हम तुमको भाव लगा के खाली कम से कम बाइक पार होने के लिए तुमको हम बनवा देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। चलिए मुखिया जी, इस बार तो चुनाव आप लड़ेंगे? जी, आप लड़ेंगे ना? इस वर्ष जब चुनाव के लिए हम खुद तैयारी कर रहे हैं, और लोगों को जो विकास हो या जो भी गरीबों को आवास हो या पेंशन जो अधूरा है उसको हम लोग को खुद 6 वर्ष से या 2 बार से हम लोग पति पत्नी बने हैं, और जो अधूरा नज़र में आ रहा है कि अभी ये चीज़ होना चाहिए, तो हम लोग को अभी है नज़र में है। अगर जनता अगर ले आते हैं अब, तो हम लोग जो अधूरा है उसको तो पूरा पहले करने के लिए हम लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं, और जो भी हम लोग को योजना होती है तो वो सर ग्राम सभा के माध्यम से ही लिया जाता है, खुलम खुला जनता के बीच में उस समस्या को लेकर योजना को पारित किया जाता है। सरकार के पास जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह के गाइडलाइन आता है, उस तरह से हम लोग योजना को चयन कर ही कराते हैं सर, इसमें कोई कोताही नहीं है हम लोग से। अच्छा, कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज़ पूछेंगे, आप इस बार चुनाव लड़ेंगे तो मुख्य रूप से वर्तमान जो आपकी पंचायत की जनता है उनके लिए क्या क्या कार्य करने का काम करेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे? फर्स्ट तो सर अभी जो हम लोग को मान लीजिए सबसे बड़ा अभी मुद्दा है सर, किसानों का यहाँ मुद्दा है। किसानों का मुद्दा है कि इस बारिश का यहाँ झारखंड में तो सबसे मुद्दा पहली बार है कि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अगर नहीं होता है तो किसान को बारिश पर निर्भर यहाँ करता है, क्योंकि झारखंड में इस तरह के प्लावों में खास करके है कि हम बारिश पर ही निर्भर करता है। यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि बड़े बड़े डैम की ज़रूरत है, उस कुछ ऐसे बड़े बड़े नाला हैं जिस पर नाला पर अगर डैम बन जाए, चेक डैम बन जाए, तो पंचायत के कैनाल के माध्यम से किसानों को भरपूर 500 हेक्टेयर ज़मीन है, इस तरह के जगह जगह पर है, तो उस तरह के किसानों को सुविधा हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा स्कीम के लिए हमारे पास पंचायत के माध्यम से नहीं हो पाता है, इसलिए जो बड़े बड़े किसानों को मुद्दा है जो सिंचाई कैसे किया जाए, तो इस पर ज़्यादा फोकस करें। हाँ, ज़्यादा सिंचाई की ज़्यादा इस पर हम लोग राज्य सरकार से, अगर राज्य सरकार के जो मंत्री हैं या फिर केंद्रीय की बात की जाए तो वो लोग हमारे इस चीज़ को देखते हैं, तो उनसे क्या मांग करना चाहेंगे अपने पंचायत के लिए? राज्य सरकार से मान लीजिए जो किसान की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, सबसे पहले तो हम लोग का है कि नहीं, सबसे पहले हम लोग का जो भी है देश का हो या राज्य का हो, सबसे पहले किसान का ये मुद्दा है
कि सिंचाई, सबसे पहले सिंचाई, शिक्षा सुविधा इस तरह की है। शिक्षा में तो अभी भी हम लोग को पूरा सुधार नहीं है, लेकिन सिंचाई सबसे बड़ा अनिवार्य है। क्योंकि जो गरीब है उनका 2 बीघा ज़मीन है, वो नौकरी में नहीं है, वो उनका 2 बीघा ज़मीन है, तो 2 बीघा ज़मीन है और वो वर्षे पर आधारित है। अगर उस तरह के अगर बड़े बड़े नल, डैम से नल कैनाल निकल जाए तो वो अपना किसान अगर उसे पैदा करें तो उस पैदा से भी अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा सकते हैं। बहुत से गरीब यहाँ किसान हैं जिनका कि सिंचाई के बर्तन है, फिर भी पंचायत से जगह जगह पर हम लोग सिंचाई कूप ने हम लोग को दिए हैं कि कम से कम गरीब हैं, 2 एकड़ ज़मीन है तो उनका कुआं हम लोग दिए हैं। उससे भी अभी हरियाली नज़र आ रहा है, 2 फसल हो रहा है, धान हो रहा है, गेहूँ हो रहा है, इस तरह से फसल उगाया जा रहा है और लोगों को बहुत से सुधार हुआ है। पहले की अपेक्षा अभी बहुत सुधार है, इस तरह से बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, युवा बात की जाए, युवाओं का भी वोट आपको मिलता होगा? युवाओं का सर मिलता ही है लोगों को। युवाओं का लोग का आकर्षित है कि नहीं, मुखिया जी हम लोग को जिस तरह निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं उनका हम लोग फिर लाएंगे। इसी तरह लोगों को मनो जागरूकता है कि नहीं, मुखिया जी को फिर लाएंगे और जो हम लोग को छूटा हुआ है, अधूरा जो काम है, इनसे जल्दी होगा हम लोग को। चूँकि इनके अनुभव है कि इनके पास कौन कौन अभी काम हम लोग को जो छूटल है उसको ये जल्दी से हम लोग शीघ्र करा देंगे। और लोग आएंगे किस तरह के काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को इनको पर विश्वास है और आज 10 बरस में हम लोग को जो भी काम हुआ है बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। आपके रीजन में काम किया गया। एक चीज़, जब हम रास्ते से आ रहे थे तो वर्तमान में कोई पंचायत के लोग थे, उनके द्वारा, जैसे कि आपकी जो पत्नी है मुखिया जी, उनसे भी हमने बात किया। कहा गया कि आप कुछ लोगों से कमीशन लेने का कार्य करते हैं। इस आरोप को आप किस रूप में खंडित करेंगे? कुछ प्रतिद्वंदी, जैसे चुनाव का टाइम आया सर, लोगों ने कह रहे हैं कि नहीं, मान लीजिए कि वो कमीशन ले रहे हैं। कमीशन का जहाँ तक सवाल है सर, कमीशन कहने का मतलब है कमीशन लिए हैं तो उसका साक्ष्य प्रमाण ग्रामीण जनताओं में है सर। हम तो ऑलरेडी सर हम लोग 24 घंटा हम लोग पंचायत में रहते हैं और उस जनता में क्यों नहीं अदालत लगा कर पूछा जाए कि मुखिया जी ने आवास में, पेंशन में कितने रुपया लिए हैं। ये तो सर सामने साक्ष्य प्रमाण आएगा ना सर। मान लें कि उनको चुनाव लड़ना है तो जनता को भरमाने का काम करेंगे। लेकिन यह सर ये भी कहा गया है हमारे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के माध्यम से, जब चुनाव आता है तो जनताओं को प्रलोभन देने का काम किया जाता है, लेकिन इसमें संचेत किया जाता है हम लोग को, जो भी चुनाव के कर्मी जो पदाधिकारी रहते हैं वो मतदाताओं को सुझाव भी दिया जाता है। इस तरह के हमारे झारखंड सरकार के खुद पोस्टर बैनर लगल रहता है कि न रुपया न वोट पर, किसी के प्रलोभन पर वोट नहीं देना चाहिए। लोगों को निस्वार्थ भाव से वोट देना है, किसी को कहने पर नहीं वोट देना है। लेकिन इस तरह के विपक्षी लोग ने अपना जनताओं को भरमावे चलते हैं कि मुखिया जी इस तरह के लिए हैं, उस तरह के लिए हैं, लेकिन उसका साक्ष्य प्रमाण तो सर मान लीजिए जनता ही है। अभी हम लोग जनता के बीच में हैं तो जनता ही कर सकता है। अगर कमीशन लेते हैं तो उसका साक्ष्य प्रमाण तो जिस लोगों से लिए हैं उस लोगों ने दे सकते हैं, उसमें तो और दूसरा कोई नहीं दे सकता है सर। जी हाँ, साक्ष्य अगर रहेगी तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को ये मानेंगे। मुखिया जी, उम्मीद क्या जनता आपको चुनाव जिताएगी, हैट्रिक मार पाएंगे? देखिए सर, ये उम्मीद जो है सर, लोगों को उम्मीद इस तरह का है सर। हमारा कहना है कि ये चीज़ जनताओं का है सर, जनता के किसी के बस में नहीं। ये सर स्वतंत्र है, आज जनता ये अपना मत जो करना है अपनी विवेक और बुद्धि पर करना है सर। ये किसी के कहने और बहकावा पर नहीं करना है सर। लोगों ने हमको अच्छे समझ के कि इतने वर्ष में हमको कार्यकाल में अच्छे काम किए हैं तो लोग तभी हमको ला सकते हैं सर। और अन्यथा इस तरह के जब हम उस गाँव में अगर काम सही तरीक़े से नहीं करेंगे तो हमको नहीं ला सकता है। लेकिन वो जनता पर है कि हम सही अगर हमको काम कर रहे हैं तो हम इन्हें पुनः लाने का काम करेंगे सर। मेरा तो उम्मीद है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ये जिताने के लिए जनता का ना काम है सर। ये जो है सर कि हम अपने आप में कैसे कर सकते हैं कि हम जीत रहे हैं। जीतने के लिए तो अभी हम लोग 10 गो 15 गो यहाँ उम्मीदवार होते हैं सर, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि जीतते हैं, लेकिन जब हमारी सरकार के नियंत्रण जब पालन होता है तो एक ही का मुख्य रूप से जनता ने भेजते हैं। जी हाँ, जनता का मालिक है और जनता के मन में जो रहेगा वही वो करेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का दिया गया है। ये गांव की सरकार हो या लोकसभा की हो या फिर विधानसभा की हो, अगर जनता चाहे तभी वो सरकार बना सकती है, अगर जनता नहीं चाहे तो सरकार बदल भी सकती है। अपने पंचायत वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? जी, हम अपने ग्रामवासियों को अभी भी मानो हम लोग 24 घंटा में कभी भी मैंने उपलब्ध रहता हूँ, लोग कभी भी इस सेवा में हाजिर रहते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 24 घंटा में जब भी सूचना मिला, जो पब्लिक की समस्या है उस समस्या में हम लोग खड़े हो जाते हैं। उनका हम लोग का यही आशीर्वाद है कि हमारी तरफ से उनको सेवा में भी आशीर्वाद है। उन लोग को भी मेरा चुनाव जब आता है तो उन लोग भी अपना आशीर्वाद के साथ हमें बनाते हैं
यही मेरा भरोसा है जनता पे? हाँ भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है कि इसलिए कि हम लोग काम कर रहे हैं सर, निस्वार्थ भाव से काम कर। चूँकि हम लोगों में जाते हैं तो हाथ जोड़कर मांगते हैं कि सेवा करने के लिए 5 साल के लिए मौका दिया जाए, लेकिन 5 साल के लिए मौका मिलता है। हम लोग निस्वार्थ भाव से हम लोग चुनाव जीतते हैं और मांग करते हैं कि हम लोग सेवा करने का मौका दीजिए। तो हमने 10 वर्ष जनता सेवा करने के लिए दिए हैं। अब हर बार भी लगता है कि हमें 5 वर्ष के लिए जनताओं ने सेवा करने का मौका देंगे। क्योंकि पैसे कमाने वाला को मौका नहीं मिलता है, पैसा निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं उनके लिए जनता सेवा करने के लिए मौका देते हैं। चलिए, हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में इनसे हमारी खास वार्तालाप हुई। जो क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं पंचायत में आती है, वो कितना पंचायत में विकास होता है, उस योजना का कितना उपयोग और दुरुपयोग होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हमने इनसे लेने का कार्य किया। चलिए, लगातार हमारे साथ बने रहेगा। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत का क्या नाम हुआ मुखिया जी? ग्राम पंचायत सरसोत हुआ, प्रखंड हरियरगंज हुआ, जिला पलामू, झारखंड से केशव सिंह की रिपोर्ट। मिलेंगे अगले बार इसी पंचायत की चुनावी चौपाल में, जब जनता भी मौजूद रहेंगे, वर्तमान में प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, और क्या होगा इनका एजेंडा जानेंगे इन सभी चीज़ों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद।